अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात हफ्तुम मजमून रियाजी सबक नंबर 9 मुस्तकीम तनासुब और माखूज तनासुब मश्क नंबर 37। पहले बच्चों रेबर ईटेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा नया एक्सरसाइज 37। पहला सवाल हमारे पास 7 किलोग्राम प्याज 140 रुपए में हो तो 12 किलोग्राम प्याज कितने रुपए में मिलेगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये इसमें तनासुब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, मुस्तकिम तनासुब या माकूस तनासुब। तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे, यानी जो मालूमात हमें सवाल में दी गई वो लिख लेंगे। जैसे 7 किलोग्राम प्याज की कीमत 140 रुपए, फर्ज किया 12 किलोग्राम प्याज की कीमत x रुपए। अब देखने वाली बात यह है कि 7 किलोग्राम पहले था, अब है 12 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम में इजाफा हो रहा है, तो यानी कि इसकी कीमत में भी इजाफा होगा। तो जब कीमतों में डायरेक्ट इजाफा होता है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ प्याज की कीमत और वजन में मुस्तकीम तनासुब है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे 7 किलोग्राम प्याज की कीमत 140 रुपए, तो हम इसको लिखेंगे 7/140। वैसे ही यहाँ लिखेंगे बराबर होगा 12/x। एकदम सिंपल। हो सकता है आपकी स्कूल के अंदर अलग मेथड बताया जा रहा हो, तो मेथड का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको मेरी तरीके से आसान मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ से 7/140, यहाँ से 12/x जो हमने फर्ज किया, एकदम सिंपल। अब इनको हम क्या करेंगे, तिरछी तरफ कर लेंगे। 7 जो है वो x के साथ जरब हो जाएगा और 12 जो है वो 140 के साथ, तो हम लिखेंगे 7 ज़रब x बराबर 12 ज़रब 140। अब 7 ज़रब x कीजिए तो हो जाएगा 7x और 12 ज़रब 140 यानी 1680। अब यहाँ 7 और x के दरमियान में ज़रब है तो ये 7 यहाँ आके तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1680/7। अब इसको हम तकसीम करेंगे तो 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 चौक 28 बचा 0, तो हम लिखेंगे x बराबर जो है वो 240 रुपए। यानी यहाँ पे हमने जो फर्ज किया था कि 12 किलोग्राम प्याज की कीमत x रुपए है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे 12 किलोग्राम प्याज की कीमत जो है वो 240 रुपए होगी। दूसरा सवाल है हमारे पास, 600 रुपए में 15 घास के गट्ठे हों तो 1280 रुपए में कितने घास के गट्ठे हैं। पहले हम लिखेंगे 15 गट्ठों की कीमत कितनी है, 600 रुपए। ऐसे ही फर्ज किया कि x गट्ठों की कीमत, अब यहाँ पे गट्ठों की कीमत कितनी है, x गट्ठों की कीमत 1280 रुपए है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर गट्ठों की कीमत में इजाफा हो रहा है। जैसे यहाँ 600 रुपए है, यहाँ 1280 रुपए, यानी कि यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि घास के गट्ठों और रुपयों में मुस्तकीम तनासुब है। तो हम क्या लिखेंगे 15 बटे, जैसे मैंने बताया 15/600 और फिर यहाँ से x/1280। अब इनको आप तिरछा तरफ कर लीजिए, 15 ज़रब 1280 और x ज़रब 600, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 15 ज़रब 1280 मतलब 19,200 और x इंटू 600 मतलब 600x। अब x और 600 के बीच में यहाँ ज़रब है तो ये हो जाएगा तकसीम, यानी कि x बराबर 19,200 अपॉन में 600। अब यहाँ से 2 0 काट दीजिए, 6 तिया 18 बचेगा 1, 6 दूनी 12, यानी आपको x बराबर मिल जाएगा 32 गट्ठे, यानी 1280 रुपए में आपको घास के 32 गट्ठे मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, रोजाना 13 किलोग्राम 500 ग्राम यानी 13.5 किलोग्राम इजाफी खुराक 9 गाय को दरकार है, यानी 9 गाय मिलकर 13.5 किलोग्राम खुराक खा जाती हैं, तो 12 गाय कितनी खुराक दरकार होगी। यहाँ पर भी डायरेक्ट वेरिएशन है ना। 9 गायों को दरकार इजाफी खुराक कितनी है, 13 किलो 500 ग्राम है ना। मैंने इसको क्या किया है 500 कर दिया है, 13 किलोग्राम मुकम्मल है और 500 किलोग्राम आधा है, तो 13.500 किलोग्राम जो इजाफी खुराक है वो 9 गाय खाती हैं। ऐसे ही हम फर्ज करेंगे कि 12 गायों को दरकार इजाफी खुराक कितनी है, x किलोग्राम। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 बटे, है ना, सॉरी, अब हम लिखेंगे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 9 और 12 इजाफा हो रहा है, यहाँ पर भी डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी गाय की तादाद और खुराक में मुस्तकिम तनासुब है, तो हम क्या लिखेंगे 9 बटे 13.5 यानी 13.5 बटे बराबर 12/x। यहाँ पे तिरछा तरफ कर दीजिए, 9 ज़रब x और 12 ज़रब 13.5।
तो ये हो जाएगा 9x, इसको ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 162। यहाँ पे 9 जो है वो 162 को तकसीम करेगा तो x इज इक्वल टू 162/9। इसको आप तकसीम कर दीजिए, 9 एका 9, बचेगा 7, 9/72, यानी कि 12 गायों को दरकार इजाफी खुराक कितनी होगी? 18 किलोग्राम, यानी 12 गायों के लिए 18 किलोग्राम खुराक की जरूरत है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, 12 क्विंटल सोयाबीन 36,000 रुपए में मिलता है, तो 8 क्विंटल सोयाबीन कितना होगा, की कीमत कितनी होगी? तो 12 क्विंटल सोयाबीन की कीमत 36,000 रुपए, तो फर्ज किया कि 8 क्विंटल सोयाबीन की कीमत x रुपए है। यहाँ पर भी देखिए 12 क्विंटल और 8 क्विंटल, इजाफा या कमी है ना, एक डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट तनासुब है। तो हम इसको कहेंगे कि वजन और रुपयों में मुस्तकीम तनासुब है, यानी हम कह सकते हैं 12/36,000 बराबर 8/x। तिरछा ज़रब कर दीजिए, 12 ज़रब x बराबर हो जाएगा 8 ज़रब 36,000। अब x को 12x और ये 8 ज़रब 36,000 मिलकर हो जाएगा 2,88,000। अब x और 12 के बीच में ज़रब है तो यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा, तो 2,88,000 को जब आप 12 से तकसीम करोगे तो आपको मिलेगा 24,000। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 12 क्विंटल की कीमत 36,000 है तो 8 क्विंटल सोयाबीन की कीमत कितनी होगी? 24,000 रुपए। अगला सवाल है हमारे पास, अगर दो मोबाइल की कीमत 16,000 है तो 13 मोबाइल की कीमत कितनी होगी? हम यहाँ लिख लेंगे कि दो मोबाइल की कीमत 16,000 रुपए है, तो फर्ज किया कि 13 मोबाइल की कीमत x रुपए होगी। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी डायरेक्ट तगय्युर है, मुस्तकिल तगय्युर है, कीमत में इजाफा हो रहा है, तादाद में इजाफा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल और रुपयों में मुस्तकीम तनासुब है, तो हम लिख सकते हैं 2/16,000 बराबर होगा 13/x के। आप तिरछा ज़रब कर दीजिए, 2 ज़रब x बराबर 13 ज़रब 16,000, तो ये हो जाएगा 2x और 13 ज़रब 16,000 यानी कि 2,08,000। अब ये दो जो है वो 2,08,000 के बटे में आ जाएगा, यहाँ क्योंकि ज़रब में है तो यहाँ तकसीम हो जाएगा, तो इसको आप तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 1,04,000, यानी कि 13 मोबाइल की जो कीमत होगी वो 1,04,000 रुपए होगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे पसंद करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें।